अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू कीमा की रेसिपी। ये बीफ से मैं बना रही हूँ। चिकन का भी कीमा होता है लेकिन हम जी बीफ से बना रहे हैं। और ये मैंने मशीन से नहीं निकलवाया बल्कि इसको हाथों से इसका कीमा बनवाया। उसमें जायका अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले जी हम लोगों ने प्रेशर कुकर ले लिया और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम लोगों ने अच्छे तरीके से वॉश करके कीमा, सबसे पहले इसमें हमने कीमा डाल दिया है। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत इसका कलर चेंज करवाना है, इसकी थोड़ी बहुत बुनाई करनी है ताकि जो स्मेल आ रही होती है वो स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखिए, ये जो हाथों से कीमा होता है ना, ये मोटा मोटा हुआ होता है, तो मुझे लगता है कि इसका जायका ज़्यादा अच्छा होता है। मशीन वाला जो होता है कीमा वो बहुत बारीक हो जाता है, तो वैसा उसका टेस्ट नहीं रहता। तो जब भी कीमा लें आप उनसे कहें कि आपको हाथों से कीमा बना के दें। अच्छा जी, ये है हम लोग ने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया, साथ साथ ये फ्राई हो रहा है। अब हम लोगों ने इसको मिक्स करते रहना है। ये देखें कितना पानी छोड़ रहा है, ये इसका कलर चेंज हो रहा है। तो अब हम लोगों ने इसमें चीज़ें डालनी हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें नमक डालना है। नमक में तकरीबन 1 चम्मच जो है वो इसमें नमक की ऐड करूँगी। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही है, ज़्यादा नहीं है। ये हम लोगों ने डाला, इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अब नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर जाएगी उसमें रेड मिर्च जाएगी। अच्छा, कुटी हुई भी मैं डालूँगी और सुर्ख मिर्च जो पिसी हुई होती है वो भी डालूँगी। आपकी यहाँ पे अपनी चॉइस है, अगर आपने सिर्फ पिसी हुई डालनी है तो बेशक वही इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैंने हाफ़ स्पून जो है वो कुटी हुई डाल रही हूँ और हाफ़ स्पून इसमें मैं पिसी हुई डाल रही हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जाएगी इसके अंदर वो हल्दी जाएगी। थोड़ा सा हम लोगों ने इसको पहले मिक्स कर लिया। अब हम लोगों ने इसके अंदर हल्दी डालनी है। हल्दी जो जाएगी वो भी हाफ़ स्पून जो है वो इसमें मैं हल्दी की डाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कीमा नहीं है तो इसी हिसाब से मैंने कम किया है। ये आधा किलो से थोड़ा सा लेस ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा जी, ये मैंने एक पूरा जो लहसुन है वो छील के उसको पीसा नहीं है, बस ऐसे ही डाल दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतना बारीक पीसने की उसको, ये बिल्कुल गल जाएगा, आपको लहसुन नज़र भी नहीं आएगा। ना आपको प्याज बहुत बारीक काटने की ज़रूरत है, ना आपको टमाटर। मोटा मोटा कुटाई इनकी करके इनको अच्छे से काट के, बहुत बारीक बेशक ना काटें। जिस तरह ये प्याज मैंने लिया है तो एक प्याज के मैंने तकरीबन 4 पीस बना दिए हैं। ये 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं और 2 अदद टमाटर लिए हैं। ये देखें, इनको मैंने मोटा मोटा काट के बस इसको इसके अंदर डाल दिया है। सबसे पहले कीमा फ्राई किया, फिर मसाले इसके अंदर डाले। 3 ही मसाले डाले हैं, 4 मसाले सॉरी डाले हैं। उसके अलावा आपने कोई मसाला भी नहीं डालना है। और साथ में प्याज, टमाटर और लहसुन, ये 3 मैंने शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स कर दिया है। ये देखें, पहले मसाला बना के वो करना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसकी निस्बत ये बहुत इजी रेसिपी है आपकी। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने पानी का इस्तेमाल करना है, तो तकरीबन 1.5 कप मैंने इसमें पानी का डाल दूँगी। अच्छा जी, ये मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब हम लोगों ने इसको वेट लगा देना है। वेट में लगाऊंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट। ये काफ़ी होगा, क्योंकि जितना आप बीफ को वेट लगाते हैं उतना आपने कीमे को नहीं लगाना, तो कम टाइम में कीमा जो है वो गल जाता है। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट वेट लगाया और फिर मैंने इसको अब इसमें दूसरे पैन में शिफ्ट कर लिया, ताकि मैं इसकी अच्छे तरीके से अब यहाँ पे बुनाई कर लूँगी। ये देखें, ये सारे मसाले बिल्कुल बारीक हो गए, बिल्कुल मैश हो जाएंगे। अब आप इसकी जब बुनाई करेंगे साथ ही सब मसाले जो हैं वो मैश हो जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतना बारीक काट के पहले मसाला बनाने की, फिर कीमे को फ्राई करने की, फिर उसके बाद वेट लगाने की। बस इजीली मैंने इसको सारा कुछ डाल के वेट लगा दिया था। अब मैं इसकी यहाँ पे बुनाई कर रही हूँ। ये देखें, अब आपको कोई इसमें प्याज लहसुन नहीं नज़र आ रहा होगा। सब कुछ जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मैश हो गया है और साथ साथ बुनाई हो रही है। अच्छा, मैंने जी आलू कीमा बनाना है तो मैंने यहाँ पे 2 अदद आलू भी ले लिए हैं और इनको फिर मैंने जब इसकी थोड़ी बहुत बुनाई हो गई है, साथ ही मैंने आलू का इस्तेमाल भी कर दिया है। आलू भी इसके अंदर डाल दिए हैं ताकि आलू भी साथ साथ ही एक तो गल भी जाए, दूसरा अच्छे तरीके से वो बुनाई भी आलू की भी हो जाए।
तो ये हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा 7-7 चम्मच हिलाते रहना है। फ्लेम जो है वो मैंने बिल्कुल लो रख दी है ताकि ये अच्छे तरीके से नीचे ना लगे और अच्छे तरीके से इनकी बुनाई होती रहे। साथ साथ आपने बेशक कवर भी करते रहना है, थोड़ा सा पानी डाल के कवर कर देंगे तो उससे ये है कि आलू जो हैं वो आपके गल भी जाएंगे। ये देखें ये अब फ्राई हो रहा है, आलू भी गल रहे हैं। तो बस अब हम लोगों ने इसकी बुनाई तकरीबन इसकी बुनाई हो गई है। अब हम लोगों ने जब इसकी बुनाई हो जाए तो थोड़ा पानी डालना है, तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसको थोड़ा मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको थोड़ी देर कवर करूँगी ताकि कवर करने से यह है कि ये अच्छे तरीके से मसाला पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत खुश्क नहीं करना है इसको, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने इसको ढीला ही रखना है, तो क्योंकि वो मज़ा करता है खाने में। अच्छा जी, इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको ढक दिया था। आलू भी बिल्कुल अच्छे से गल गए, हमारा मसाला भी अच्छे से तैयार हो गया है, कीमे के साथ मिक्स हो गया है सारा कुछ। ये देखें, अब यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है जितना आप खुश करना चाहें, लेकिन मुझे लगता है ये इनफ है, क्योंकि जब आप ठंडा करेंगे ना इसको, थोड़ा ठंडा होगा तो उसके बाद भी ये काफ़ी पानी इसमें से खुश्क हो ही जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मेथी ली है, बिल्कुल हाफ़ स्पून मेथी, हाफ़ स्पून इसमें मैंने ज़ीरा लिया, सॉरी गरम मसाला लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें खुश्क धनिया भी लूँगी। ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, थोड़ी सी देर और ढक देना है ताकि ये जो मसाले हैं इसके अंदर इनको थोड़ा सा मिक्स हो जाए इसके साथ और इनका फ्लेवर ऐड हो जाए इसमें। ये देखें, ये परफेक्ट हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है। अब आपने इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें जो आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसके ऊपर और हरी मिर्चें इसके ऊपर मैंने डाल दी हैं, और इसको मैं थोड़ी सी देर कवर कर दूंगी ताकि इनकी जो खुशबू है वो इसके अंदर हो जाए। ये देखें, ऑयल भी अलग हो गया है, और बिल्कुल फ्लेम लो रखेंगे ना, बड़ी अच्छी हांडी आपकी तैयार होगी। बहुत हम तेज़ से आग रख के बुनाई करते हैं या उसका सालन तैयार करते हैं, वो बिल्कुल मज़े का नहीं बनता। लो फ्लेम कर दें, आहिस्ता आहिस्ता वो पकता रहता है तो बड़े मज़े का टेस्ट बनता है। ये देखें, ये मैंने डिश आउट कर लिया है। अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी। कितनी ही आसान रेसिपी है, बहुत टाइम भी नहीं लगा, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं और हमारी जो कीमा है, आलू कीमा, वो तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का बना था, बहुत इसमें टेस्ट था। और ये जो है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालने, मैंने आपको यही बताया कि मसाले कम डालेंगे रेसिपी अच्छी लगेगी, नहीं तो मसालों का ही टेस्ट आएगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा सालन आपने तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर बताना है कि ये कैसी बनी थी। थैंक यू सो मच।